केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनमें डिफेंस बजट भी शामिल है। भारत ने अपने डिफेंस बजट में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के रक्षा क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये राशि पिछले वित्त वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 15% ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। भारत ने पिछले साल की तुलना में कितना डिफेंस बजट बढ़ाया है, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनमें डिफेंस बजट भी शामिल है। भारत ने अपने डिफेंस बजट में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान के लिए खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। भारत ने डिफेंस बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है। भारत ने पिछले साल की तुलना में कितना डिफेंस बजट बढ़ाया है, आइए जानते हैं। इस बार के बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये भारत का अब तक का सबसे विशाल डिफेंस बजट है। अगर पिछले साल यानी 2025 से 2026 की तुलना से करें तो ये है 14 से 15% तक ज्यादा है। 2025 से 2026 में डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए का था। पिछली बार के बजट में 9.5% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार 15% डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। रक्षा बलों को अब मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो पिछले साल 1.80 लाख करोड़ थे। भारत सरकार द्वारा बजट बढ़ाने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान था कि इस बजट में 20% बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने 15% की बढ़ोतरी की है। बताया ये भी जा रहा है कि भारत इस साल फ्रांस से राफेल विमानों की बड़ी डील कर सकता है। इसी वजह से इस डिफेंस बजट को इतना बढ़ाया गया है। नहीं, देखिए, जहाँ तक बजट्स होती है किसी भी देश की, अगर आप बजट देखोगे तो कोई भी बजट पूरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती है। और अगर आप कर सकती है तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। अभी इस समय पर जो कल रक्षा बजट पेश किया गया था, वहाँ पर 15% पिछले का साल के अगर आप कंपेयर करते हैं तो 15% बढ़ोतरी हुई है। और इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स वो 1.04 लाख करोड़ रुपीस फालतू दिए गए हैं। अभी इसमें से ज़्यादा करके जो एडिशंस हैं वो मुझे लगता है ये कैपेक्स में चला जाएगा, जो भी हमने करने हैं। और कुछ हो सकता है इसमें एयरफोर्स के लिए चला जाएगा, जो एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट हमने लेने हैं, बेशक वो राफेल हो या HF-57 हो या कोई और भी हो। तो जहाँ तक डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी पेशी होगी। जो भी ज़रूरतें हैं, जिस प्रकार से हमारा ऑपरेशन सिचुएशन है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, उसके मुताबिक कोई कमी पेशी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचना है कि मिलिट्री की जो अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इतना पैसा दे देंगे और ये एकदम अब्जॉर्ब हो जाएगा। वहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल से क्या हुआ है कि जो प्लानिंग बनाई गई है वो 5 या 10 साल की बनाई गई है कि इस दौरान के बाद भारत की डिफेंस स्टेट ये होगी, और उसके मुताबिक 1 साल में जो चाहिए होगा वो जाके इस बजट में दिखाया गया है। और अगले बजट में अगर और पैसों की ज़रूरत है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 15% ही चलता रहेगा, 20 या 30 या 40% भी जा सकता है जो एडिशन जाएगा। तो ये फेज़ वाइज होगा। ये कोई फिक्स्ड अलॉटमेंट आप जैसे कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ GDP, मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए।